रेखा जी जो कि 7 साल से ध्यान में जुड़ी हुई हैं और 6 साल से योगा भी सिखा रही हैं। जब कॉलेज में जाने लगी तो सबने रोका, लेकिन माँ बाप ने फिर भी सपोर्ट किया। नहीं, आगे बढ़ना है, लड़कियां भी कम नहीं हैं। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे कम थे। मेरे सभी चाचा चाची सब एजुकेशन पूरी उनकी बढ़िया थी, लेकिन मेरे माँ बाप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनकी जो सोच थी ना, वो उन पढ़े लिखे इंसानों से काफ़ी ऊपर थी, और इसीलिए उन्होंने हमें मोटिवेट किया। मैंने अपनी एजुकेशन की, मैं कॉलेज गई, मेरी बहन भी कॉलेज गई बड़े वाली, और ऐसे ही हम पढ़ाई में आगे बढ़ते चले गए। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सासों के संग। नमस्कार, मैं सोनिया सैनी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। तो दर्शकों, पिछले भाग में आपने देखा कि रेखा जी ने कैसे अपने जीवन की परिस्थितियों से, अपने संघर्ष भरे जीवन से बाहर आए और कैसे उनका सामना किया, और ध्यान ने कैसे उनके जीवन में कई बदलाव लाए। तो चलिए आज की श्रृंखला में हम रेखा जी से और बात करते हैं और आगे उनसे बात करते हैं उनके ध्यान के अनुभवों के बारे में। नमस्कार मैम, फिर से स्वागत करूंगी आपका। धन्यवाद मैम। जी मैम, तो जैसे कि पिछले भाग में आपने बताया कि कैसे आपने संघर्षों का सामना किया और कैसे ध्यान ने आपको उन संघर्षों से सामना करने के लिए हिम्मत दी, तो इसी के आगे मैं जानना चाहूँगी कि ध्यान से आपके पिछले जीवन में और ध्यान से आपके आगे आने वाले जीवन में क्या अंतर रहा है? ध्यान से पहले मैं खुद को नहीं जानती थी, मैं क्या हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल डिमोलाइज हो चुकी थी, अपनी लाइफ से हताश हो चुकी थी, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ अपने मम्मी पापा के घर रही, और यहाँ पर मुझे बहुत ताने मिले, क्योंकि पड़ोसी अलग होते हैं, लेकिन जो घर वाले हैं वो भी ताने देने लगे थे कि यहाँ पर क्यों है। उनकी चीज़ों को सुनकर मैं कुछ नहीं करती थी, मैं कोई जवाब नहीं देती थी, और मैं रोती रहती थी। बस एक मेरे मम्मी और पापा और मेरी बहनें, वही मेरे सपोर्ट में हमेशा रहती थी। वही मुझे हर बार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कह दिया था किसी को कोई भी बोलने दो, हम तेरे साथ हैं। तो उनके मोटिवेशन से थोड़ा मैं आगे बढ़ी, और मैंने आपको बताया कि मैंने योगा का कोर्स किया और मैं दीप्ति मैम से मिली। और सिंगल पेरेंट होने के नाते मेरे भी कुछ फ़र्ज थे अपने बच्चे के लिए, कैसे मुझे आगे करना है, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैंने घर में ट्यूशन देना शुरू किया, अर्निंग करना शुरू किया, और तब से लेकर आज तक मैं किसी से कोई भी पैसा नहीं लेती हूँ। इवन मेरे जो मम्मी पापा थे, मैं उनसे भी पैसे नहीं लेती थी। अब यहाँ आने के बाद दीप्ति मैम ने मुझे ध्यान से जोड़ा, और फिर उन्होंने पत्री सर के बारे में मुझे बताया। और सबसे पहले मैं दिल्ली में ग्रीन पार्क में सबसे पहले मैं पत्री सर से मिली, और मैं उनको देखते ही, क्योंकि बाबागिरी मुझे पसंद नहीं है, मेरे जो ससुराल वाले थे वो भी किसी ऐसे ही बाबा के चक्करों में रहते थे, और मुझे बोला जाता था कि आप चलो। मेरा कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं एक इंसान को, कोई ऐसा इंसान, उसको मैं भगवान नहीं समझ सकती। जिसको हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, हमारे माँ बाप, वो भी तो भगवान है, लेकिन किसी और को वो भगवान मानते थे। तो मेरा थोड़ा दिमाग में यही चीज़ आई, क्योंकि दीप्ति मैम पे ट्रस्ट था, उन्होंने इतना अच्छी चीज़ें मुझे दे दी थी, मेरी लाइफ सुधर रही थी, परिवर्तन आ रहा था मेरी लाइफ में। और जब मैं पत्री सर से मिली तो मैंने देखा सामने बैठे हैं, दाढ़ी वाले हैं, तो मैं भी उनको बाबा समझने लगी कि ये भी कोई बाबागिरी करने वाले होंगे। चलो आ तो गई हूँ, सुन लेती हूँ क्या कर रहे हैं। हमें पिरामिड कैप दी गई और हम सब बैठ गए। दीप्ति मैम और सभी लोग वहाँ पे थे, मास्टर्स। और जब उन्होंने जो जो बातें कही, वो इतना इफ़ेक्ट कर गई, मेरे दिल को इतना छू गई कि ये तो वो बाबागिरी है ही नहीं, ये तो साक्षात कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। उनकी एनर्जी इतना इफ़ेक्ट कर गई मुझे उसी दौरान, और उनकी एक बार मिलने की वो चाहत, और वो एक बार जो उन्होंने कहा, वो चीज़ें मैंने सुनी, और वो सुनते ही मेरे आँखों से पानी ऐसे टपक रहा था
मैं रोक नहीं पा रही थी अपने आप को, मेरे इमोशंस ऐसे निकल रहे थे। फिर उनसे पर्सनली मिली और मैंने उनके पैर छू दिए। वहीं पर मैंने गलती कर दी, उन्होंने मुझे हल्का सा चाटा लगाया, वो चीज़ आज भी फील करती हूँ मैं। एक चाटा यहाँ लगाया और एक माथे पे लगाया, और तब उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको यही बोला, मुझे आगे आना है, मुझे पीएमसी में आगे बढ़ना है। मैं भी वॉलेंटियर काम करने लगी थी उस दौरान। हालांकि मैं इतना ज़्यादा हेजिटेशन रखती थी, लेकिन फिर भी ऑनलाइन मैं वर्कशॉप में काम करने लगी थी। और उन्होंने कहा कि तुम बहुत आगे बढ़ोगी, और बस उनकी वो आशीर्वाद, वो आज तक ब्लेसिंग मेरे साथ हैं। क्योंकि हर सिचुएशन में मैं कहीं पर भी जाती हूँ या कहीं पर भी, क्योंकि मैंने डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ है, ये चीज़ भी मुझे पत्री सर ने ही ध्यान में मुझे आके बताई कि ये जीवन अगर जितना भी बचा है अपने बच्चे के साथ, उसे अच्छे से जीना है। अगर कहीं पर भी बाधा आ रही है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उन बाधाओं को तुम खुद ही हटाओगी। तो वो मेरे अंदर जो मैनिफेस्ट हुआ, और वो मैंने जब ध्यान में सुनी तो मुझे रास्ता मिल गया। क्योंकि मैं बार बार यही सोचती थी, मैं क्या करूं, मैं वापस फिर से उसी कुएं में जाके गिर जाऊं या मैं यहाँ ताने सुनूं। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की और कामयाब भी हो रही थी। और पत्री सर से मिलने के बाद मैं अंदर से ही बदल गई। मेरा पूरा शरीर ही मेरा अंदर से, कहते हैं ना एक आत्मा तक वो बातें पहुंच चुकी थी कि नहीं, अब मुझे जीना है, खुद के लिए जीना है, बच्चे के लिए जीना है, अपने मम्मी पापा के लिए जीना है। और वो चीज़ें जब पत्री सर से मिली, उसके बाद ही मैं कर पाई। तो ध्यान ने इतना परिवर्तन लाया मेरे लाइफ में। मैं हर वर्कशॉप करने लगी, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे और आगे जाना है। और मैं जब भी ध्यान में बैठती थी, पत्री सर हमेशा मेरे साइड में खड़े रहते थे। वो आज तक मैं फील करती हूँ, और हमेशा मेरे सिर पे उनका हाथ रहता था। मैं जब भी मिलने की चाहत रखती हूँ, अभी पत्री सर है नहीं, फिजिकली बॉडी में नहीं है, लेकिन अभी भी अगर मैं उनको याद करती हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं उनको एक बार याद करके उनको फील कर लेती हूँ। अब वो चाहे मुझे दिखें या ना दिखें, सपने में ऐसे ही दिख रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को कभी ये नहीं करती कि ये चीज़ नहीं हुई, ये सच में ही हो रही है मेरे साथ। अब यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही थी, लेकिन ध्यान भी कर रही थी एक जगह। सुबह 3-3, 4-4 बजे नहा धो के मैं ध्यान करने के लिए बैठ जाती थी। मेरा पूरा परिवार, मेरा भाई भाभी और मेरी बहनें, सबको ये लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये पता नहीं क्या करने लगी है, ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है, इससे तो ये और ज़्यादा माइंड इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं उनको समझाती थी, लेकिन वो समझते नहीं थे। अब काफ़ी दिनों बाद अब उनको पता है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो चेंज आया, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो हालांकि बड़े ओहदे पे नहीं हूँ, लेकिन लाइफ में जो उतार चढ़ाव से मैं गुजर के आई हूँ ना, उस चीज़ को उन्होंने देखा, और वो अब कहते हैं कि हाँ, वो मेरे ऊपर प्राउड करते हैं। ऐसे मेरे मम्मी पापा थे। तो अभी मेरे मम्मी पापा को रिसेंटली 1 साल हुआ है। पिछले साल मेरे फादर 29 जनवरी को मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, और 2 महीने बाद 26 मार्च को मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। हालांकि हो सकता है कि वो डिवाइन सोल हैं, उनमें बहुत प्रेम था, उनमें बहुत प्यार था, इसीलिए वो साथ साथ चले गए। लेकिन हम बच्चे, मेरी बहनें, हम, मेरे भाई और मैं, हम सब वो चीज़ें देख के इतना घबरा गए कि अब क्या होगा। क्योंकि मेरे पापा इतना बोलते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, सबसे बहुत प्यार करते थे। मतलब वो चुप नहीं रहते थे, सबसे बात करना, ये करना, वो करना, सबको प्यार करना, हमें नहीं, पड़ोसियों के बच्चों को भी प्यार करना। और वो इतनी शांति से चले गए। मतलब मैंने उनको ना पहली बार किसी मरते हुए इंसान को मैंने देखा, वो मेरे पापा थे। मैंने कभी किसी इंसान को मरते हुए नहीं देखा। और जब मैं उनके कमरे में गई, मम्मी और मैं, मेरा बेटा भी साथ में, और जब पापा बिल्कुल लास्ट सांस उन्होंने ली थी, आंखें उनकी खुली थी और वो जा रहे थे। रात को 9 बजे के आसपास हमने डॉक्टर को भी बुलाया, मैंने उनको पंपिंग भी की कि हो सकता है कि कहीं
कुछ हो जाए। और वो नहीं उठे। उनकी नाक को मैंने चेक किया तो सांस नहीं आ रही थी। और मैं बताऊं आपको, मेरी मम्मी उनके पास थी कमरे में और मैं अंदर थी। मैं उस टाइम पे KVS में एज ए गेस्ट पढ़ा रही थी और मैं अंदर बैठ के पेपर चेक कर रही थी 11th क्लास के KVS के। और मुझे पता नहीं अंदर से ऐसे हुआ कि मैं पापा के पास जाऊं। मेरा आखिरी पेपर रहता था। मैं आखिरी पेपर चेक करने के बाद मुझे लगा नहीं, पापा के पास जाना है। मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, अब तेरे पापा सोने के लिए बोल रहे हैं, तू मत जा उस कमरे में। मम्मी भी निकल रही थी कमरे से और मैं उस कमरे की तरफ जा रही थी। मम्मी ने दरवाजे बंद किए, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, वो मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ध्यान में थी ना, तो मैं ध्यान कर रही थी उस दौरान, लगातार कर रही थी। तो मुझे लगा नहीं नहीं, कुछ तो बात है, वो मुझे बुला रहे हैं। और वो मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। और मैं अंदर गई। मैं दूर थी उनसे, काफ़ी दूर थी, बेड काफ़ी दूर था कमरे में। और मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो बात है। मुझे वो हिलते ही नहीं दिखाई दिए। मुझे पहले ही इंटेंशन आ गई थी कि नहीं, ये जाने वाले हैं। उन्होंने लास्ट सांस छोड़ दी थी मेरे सामने ही। आंखें खुली थी, उन्होंने मेरे को देखा भी था। पहले एक आंख बंद हुई और मैंने मम्मी को बुलाया, मेरा बेटा मेरे साथ। हमने सब कुछ कोशिश की, लेकिन नहीं था उनके अंदर कुछ, क्योंकि वो कुछ दिनों से पैरालाइज भी थे, काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लेकिन जीने की इतनी चाहत थी, वो मरना नहीं चाहते थे। वही बात खल जाती है कि वो जीना चाहते थे और ऐसे कैसे चले गए। उनको जीने का बहुत शौक था, हर सपना, वो हर टाइम यही बोलते थे, मुझे ये करना है, बच्चों के साथ यहाँ जाना है। मतलब मेरे लिए इतना सोचते थे। उनको नीचे लेटा दिया गया। मैं अंदर कमरे में जाके बैठ गई और मैं उस टाइम पे ध्यान करने लगी। मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं ध्यान में थी। मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे मास्टर्स वाइट कलर के कपड़ों में उस कमरे में आ रहे हैं मेरे पापा के पास। और जीसस, मैं हर भगवान को मानती थी, हर भगवान की पूजा करती हूँ, सब है, लेकिन जीसस मैंने कभी, वैसे देखो मैंने सब देखा है, लेकिन मुझे वो दिखाई दिए। वो उन्होंने मेरे पापा का हाथ पकड़ा और वो उनको लेके जा रहे हैं। मैं 3 घंटे तक, रात को 9 बजे वो गए थे, मैं लगातार 3 घंटे वो ध्यान में मैं बैठी रही और ये चीज़ें फील करती रही। वो लोग वहीं आए और उनको लेके जा रहे थे। वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो मेरे साइड देख देख के रो रहे थे, लेकिन चले गए। वो चीज़ें मैंने फील की, वो भी बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के थ्रू ही मैं उनसे बात कर पाई। फिर कुछ दिनों बाद हमारे घर में वही चीज़ें चलती रही और मम्मी थोड़ा टेंशन में आ गई। मम्मी को ये लगा कि अब पापा चले गए हैं, अब क्या करें। लेकिन एक तरफ उनको ये लग रहा था कि हमारा क्या होगा। मेरे और मेरे बच्चे के बारे में बड़ा सोचती थी, अब इनका क्या होगा। अब उस टेंशन में उनको इतनी टेंशन हो गई कि उनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन टेंशन की वजह से उन्होंने खाना खाना कम कर दिया। और 2 महीने बाद 10 मार्च को उनके पेट में दर्द हुआ, उनको उल्टियाँ हो गई रात को, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और रात को जब हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बता दिया कि इनकी आंतें ब्लॉक हो गई हैं, आंतें चिपक गई थी आपस में। कोई कुछ बीमारी नहीं थी, वो एकदम से पता नहीं क्या आया, क्या चीज़ थी कि पता नहीं भगवान ने क्या रच रखा था। अब वो होने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको वहीं पे एडमिट कराया और उन्होंने बिना पानी के, बिना कुछ खाए इतने दिनों तक, 24 मार्च को उनका ऑपरेशन हुआ और 26 मार्च की दोपहर के बाद वो नहीं रही। उन्होंने भी अपना फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया। और वो भी मरते मरते जब सामने आईसीयू रूम में मेरे साइड जो हाथ कर रही थी और वो कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बातें हमें समझ में आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो वो भी लास्ट मोमेंट मैंने उनका देखा और वो लास्ट टाइम पापा को देखा था,
वो कोई बात नहीं, वो मैं तब तक भूल नहीं पाई थी। मैं बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रेस में आ चुकी थी कि मैं ध्यान भी कर रही थी ना, लेकिन मैं ध्यान में नहीं थी। वो बार बार चीज़ें वही आ रही थी मेरे दिमाग में। और जब मम्मी को ऐसे देखा तो बिल्कुल ही मैं ख़त्म हो गई थी, अंदर से टूट चुकी थी। मेरी बहनें भी और मैं भी बिल्कुल टूट चुके थे हम लोग। और फिर उनको घर लेके गए। उसके बाद कुछ नहीं बचा था। अभी भी रात को उनकी याद आती है। अभी 1 साल हुआ है। अब 1 साल में मुझे ये फीलिंग आ रही है, मैं ध्यान प्रचार भी कर रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हैं। पत्री सर भी मेरे साथ हैं। जब मुझे पत्री सर का पता चला था, मैं उतना ही रोई थी जितना मैं अपने मम्मी पापा के लिए रोई हूँ। उस टाइम पे तो मम्मी पापा थे। और मैं भूल नहीं पाती, बिल्कुल नहीं भूल पा रही। एक एक बातें उनकी याद आती हैं और यादें हैं, याद आती रहेंगी। उनकी बातें भूल नहीं सकते, हमेशा साथ रहेंगे। फिज़िकल बॉडी में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है। ऐसे ही फिर मैं बहुत परेशान थी। मेरी मम्मी नहीं जा रही थी। मतलब मैं जब ध्यान में बैठ रही थी ना, तो वो मुझे बेचैनी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही थी वो मुझे। मैंने एक वर्कशॉप में ऐसे ही मैंने ज्वाइन कर लिया। मैजिक मंडे आता है और प्रेमनाथ सर जुड़ते हैं। मैं वो कभी अटेंड नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। हालांकि मैं होस्टिंग भी कर रही थी उस दौरान 9 बजे वाली, लेकिन उस दिन नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा मैंने गैप ले लिया था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सो गई थी 8:30 और 9 बजे आँख खोली तो मैंने अपने आप ही उसको अटेंड कर लिया। अटेंड करने के बाद प्रेमनाथ सर आए। जब क्वेश्चनिंग चल रही थी ना, पता नहीं मैंने हैंड रेज किया और मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने प्रोसेस कराया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। उन्होंने मेरा प्रोसेस कराया। उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष मेरे मम्मी पापा को दिखा दिया। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे। जहाँ पर मैं बैठी थी चेयर पे, टेबल पे मेरा फ़ोन रखा था और आंखें बंद करते ही एक साइड मेरे पापा और मम्मी ऐसे खड़े थे। और उनको ले जाने के लिए फिर से जीजस और उनके बहुत सारे मास्टर्स आए और वो लेके जा रहे थे। पापा आराम से जा रहे थे उनके साथ हाथ पकड़ के, लेकिन मम्मी नहीं जा रही थी। प्रेमनाथ सर ने प्रोसेस कराया, इनको समझाओ कि अब यहाँ नहीं रहना धरती पर, अब आप आगे जा चुके हो, आप जाओ, यहाँ पर मत रहो। मैंने उनको बहुत समझाया। फिर मैंने प्रेमनाथ सर को बोला नहीं जा रही हैं वो। और उस टाइम पे मेरे आंसू ऐसे टपक रहे थे। मैं खुद फील कर रही थी कि नहीं, वो नहीं जाना चाहती, मैं उनको क्यों ज़बरदस्ती कर रही हूँ। मुझे लग रहा था मैं उनको गले लगा लूँ, लेकिन मुझे प्रेमनाथ सर रोक रहे थे कि नहीं, तुम्हें उनको भेजना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से जीजस का हाथ पकड़ के मेरी मम्मी गई। उस दिन मुझे फील हुआ, उसके बाद मुझे फील हुआ कि चलो, मुझे प्रेमनाथ सर ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज अपने मम्मी पापा को, जो अभी धरती पर ही टेंशन में, क्योंकि तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन थी उनको, वो अभी तक जा ही नहीं पा रहे थे। नहीं तो बोल देते कि 13वीं के बाद आत्मा चली जाती है, कहीं और जन्म ले लेती है, लेकिन वो नहीं गई थी। और जब वो चीज़ें हुई मेरे साथ, मैं रिलैक्स हो गई, बहुत रिलैक्स मिला मुझे। लेकिन उसके बाद भी है ना कुछ यादें तो हैं, याद रहेंगी। रोना भी आता है, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, सबसे बड़े भगवान तो वही थे, उन्होंने इस दुनिया पर हमें लाया, तो उनको तो ग्रेटिट्यूड बोलना ही चाहिए। यूनिवर्स ने हमें इतने अच्छे माँ बाप दिए। लेकिन अब मुझे क्या फील होता है कि अगर मुझे कहीं दर्द है या मुझे कहीं जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं आपके साथ भी बैठी हूँ ना, थोड़ी देर बाद मुझे लगेगा ये चीज़ तो मेरे साथ हुई ही नहीं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी और यही कारण है कि ध्यान के कारण ही मैं अपनी लाइफ में इतने सारे परिवर्तन देख चुकी हूँ। जी, तो जैसे मैम आपने बताया कि ध्यान में आपको एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हुए, आपने अपने पेरेंट्स को देखा कि कैसे वो जा रहे हैं और वो जा नहीं पा रहे थे, आपने उन्हें समझाया क्योंकि आप में वो एक्सेप्टेंस आ गया था ध्यान के ज़रिए।
तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ध्यान को आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, ध्यान से आपका जीवन तो बदल गया, लेकिन क्या ध्यान से आपने किसी और के जीवन में कोई परिवर्तन लाया है? क्या ध्यान आपने किसी को ऐसे सिखाया है जिसकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ चेंजमेंट आया हो? अगर इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बताना चाहूँगी। जैसे हमारे JTTP चल रहा था, जी। उसी दौरान मैंने कई औरतों को उसमें जोड़ा था हम्म। जो अपने घर से बहुत ज़्यादा दुखी थी। मतलब दुखी नहीं कहूँगी मैं, हम्म। पहले दुखी थी, अब तो वो बहुत अच्छी हैं। उनके घर में बहुत मारपीट होती थी। जब मैंने उनको ध्यान में जोड़ा, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनको नहीं सिखा रही थी पहले, क्योंकि मैंने उनको ग्रुप से ही जोड़ा सबसे पहले, क्योंकि मैं भी ऐसे ही जुड़ी थी। जर्नी जो होती है वो लाइफ की 45 डेज़ की जो भी होती है, वो उनसे मैंने उनको जोड़ा। और उनके बाद उनमें जो परिवर्तन आया, कॉन्फिडेंस आया, कुछ करने की क्षमता आई उनके अंदर, और अब वो मेरे को बोलती हैं कि तुमने कितना अच्छे रास्ते पे हमें ला दिया है। ये रास्ता मतलब मैंने दिखाया था उनको, अब वो खुद ध्यान कराती हैं। तो ये चीज़ है कि मैं चलो किसी चीज़ को तो मैं बदल रही हूँ। और ऐसे ही एक मेरे जानकार हैं हमारे रिलेशन में, वो भी दोनों भाई IAS की IPS की तैयारी करते हैं, और वो दोनों भाई जिम में जाते थे और प्रोटीन के लिए यही चीज़ें खाते थे। जब मैंने उनको ये चीज़ें समझाई तो उनके भी समझ में आई। अब 5 महीने से वो भी नहीं खा रहे हैं और शाकाहार, बिल्कुल शाकाहार बन चुके हैं। जी मैम, तो आपने ध्यान से तो अपना जीवन बदला, बल्कि ध्यान से आपने अपना जीवन बदलने के बाद औरों का भी जीवन बदला। शाकाहार को लेके आया, पत्री जी के आपने दिए हुए संकल्पों को आगे बढ़ाया। तो समय सीमा के कारण हमें अपना कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ध्यान के बारे में, शाकाहार के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। ध्यान के बिना कुछ नहीं है। पत्री सर हमेशा बोलते थे कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, किसी भी जन्म में चले जाओ, आपका मोक्ष, आपका निर्वाण तभी होगा जब आप ध्यान करोगे। क्योंकि बुद्ध भगवान ने भी ध्यान किया था और शिव भगवान ने भी ध्यान किया था। खुद को जानने के लिए हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान के थ्रू मैं अपनी लाइफ को बदल पाई, और सभी बदल सकते हैं। सब में यही पोटेंशियल है, सबके अंदर ये एबिलिटी है। ध्यान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सभी को ध्यान करना चाहिए और सबको ध्यान सिखाना चाहिए। ध्यान से परिवर्तन आता है, अपने आप को हम समझ सकते हैं, हमारा क्या अस्तित्व है हम वही जान पाएंगे। और ऐसे ही शाकाहार जगत को लाना है। पत्री सर का सपना है शाकाहार जगत को लाना। शाकाहार जगत तभी आएगा क्योंकि आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, क्योंकि हम एक दर्द वाली एनर्जी को ले रहे हैं। उस दर्द वाली एनर्जी को छोड़कर जब आप शाकाहार अपना लोगे तो तब देखना अपनी लाइफ में उस परिवर्तन को फील करना कितना अच्छा लगता है। सबको जीने का हक है, छोटे से छोटे जीव को भी जीने का हक है। इस धरती पर जो भी आया है सबको जीने का हक है। हमें कोई भी, हम नहीं होते किसी भी जीव की हत्या करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ध्यान करें, शाकाहार बने और मैत्री को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अपने संघर्षों के बारे में, अपने ध्यान के अनुभवों के बारे में हमारे साथ साझा किया, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। धन्यवाद। तो ध्यान करते रहिए और देखते रहिए PMC हिंदी, और हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।